आप सबके बीच में लाया हूं क्या, जो कि केमिस्ट्री है। क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए, जो कि ये एक अहम मुद्दा निकलता है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में क्या है, नेमिंग, यानी आईयूपीएससी का नेमिंग, जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा आप लोग बताइए, आईयूपीएससी जो है, ये है जो कहा गया, ये वाला, ये जो कहानी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ कमेंट कर कर। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम इसको पढ़ते हैं, इसके पहले क्यों नहीं इसको पढ़ते थे। इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और समस्या क्या थी और इसका यूज क्या है। यह सब आप लोग के बीच में इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो से बने रहिएगा। हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और एक बात ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को आप लोग इसकी मत करना, नहीं तो आप लोग इस वीडियो का मजा नहीं ले पाएंगे कि इसमें सर क्या बता रहे हैं। क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं ना, तो उसमें नई नई कहते हैं ना, एक तरह से नई चीज इसमें अपलोड करते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आईयूपीएससी, ठीक, आईयूपीएससी इसका होता है इंटरनेशनल, INTER, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है, यू का मतलब होता है यूनियन ऑफ, ठीक, ऑफ, और पी का मतलब होता है प्योर, प्योर एंड, ठीक, एंड हो गया, एंड। और ए का जो आई बचा है ना, इसका मतलब होता है अप्लाइड, APP, अप्लाइड। और जो है बीचवा में सी बचा लास्ट में, इसका होता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। बहुत लोग इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक, ये ध्यान देना। अब आप लोग बताइए, आईपीएससी जो ये बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हम पढ़ते क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या हुई, इसके पहले क्या हम इसे नहीं पढ़ते थे। देखो आप लोग को एक बात बताते रहे, पहले क्या होता है कि हमको इसका पढ़ने का मतलब ये है ना दोस्तों, कि जब हम पढ़ते पहले क्या होता था, पहले रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक में कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड यानी यौगिक, कंपाउंड, कंपाउंड्स यानी यौगिक कह सकते हैं ना। यह इसका जो नाम है ना, वह अलग अलग नाम रखा जाता था। जैसे कि वैज्ञानिक ने कुछ अलग नाम दिया, और क्या बोलते हैं इसको, ये जो नाम है कंपाउंड्स का कुछ अलग नाम दिया। जैसे कह सकते हैं ना दोस्तों कि आप मान सकते हैं कि आप अपने भारत के वैज्ञानिक को ले ले एक, और एक अमेरिका के वैज्ञानिक को ले ले, ठीक। ये जो भारत के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक पदार्थ यानी एक तत्व का नाम जैसे दे दिया, क्या, वुड, वुड एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक, यह भारत के वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, दे दिया, मान सकते हैं। और अमेरिका वाले ने क्या इसका नाम दिया, मिथाइल एल्कोहल, 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 ठीक। और कोई आया तीसरा, तो उसने किसी और का नाम दे दिया, लेकिन एलिमेंट्स एक ही है। जो एलिमेंट्स है, मान सकते हैं कुछ ये एलिमेंट एक ही है, लेकिन इसका नाम इसने क्या दिया, फूड एल्कोहल दिया भारत के वैज्ञानिक ने, और अमेरिका के वैज्ञानिक ने इसको मिथाइल एल्कोहल दे दिया, ठीक। पहले की बात है, जो जब आईयूपीएससी नहीं आया था उसके पहले, तो क्या होता था, एक कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती थी कि एक ही एलिमेंट्स का नाम दो है, तीन है, कोई कुछ और कह रहा है। मानते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सब समझ सकते हैं, आपके गांव में कोई एक सोनू लड़का है, मान लो कि आपके गांव में एक सोनू लड़का है, ठीक। कुछ दोस्त उसे मोनू कहें, कुछ उसे कलुआ कहें, मान सकते हैं ना, एक कलुआ इधर आ, ए मनुआ इधर आ, आप लोग कहते हैं ना कि नाम जैसे हो सकता है एक लड़का का, जैसे आप ही के नाम ले लेते हैं, अगर आपका नाम कोई कुछ भी हो, आपके आधार कार्ड पर और मार्कशीट पर नाम एक ही होता है, मानते हैं कि नहीं दोस्तों। लेकिन गांव वाले आपका नाम बिगाड़ कर कुछ और कहते हैं, फलाने ढिकाने कहते हैं ना, अक्सर कहते होंगे, तो उसी नाम को कंफ्यूजन हो जाता है। उसी नाम को सही और शुद्ध लिखने के कारण हमको आईयूपीएससी यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रयोग हुआ। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक। और इसमें सबसे अहम मुद्दा क्या होता है, जिसको बोला जाता है, ये किस पर काम करता है, आईपीएससी जो है ना, ये किस पर काम करता है। तो आप लोग को बीच में एक बात बता दें दोस्तों, आपके परिवार में कोई एक मुखिया होगा, चाहे मम्मी हो सकती है, चाहे पापा हो सकते हैं, चाहे दादा हो सकते हैं, चाहे दादी, जो कि आपके परिवार को पूरा कंट्रोल वही करते होंगे, मानते हैं नहीं दोस्तों उसमें। तो उसी कारण से इसमें क्या कंट्रोल कौन करता है, इसमें कंट्रोल करता है कार्बन, 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 जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें मेन मुखिया ही कार्बन होता है, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब सी की कहानी क्या होती है दोस्तों, ये जो सी की कहानी होती है,
वह चार संबंध बनाता है, यानी चार बैलेंसी रखता है, यानी संयोजकता कर सकते हैं। इसकी चार बैलेंसी, इसकी जो है कार्बन की चार क्या होती है, संयोजकता यानी बैलेंसी। कार्बन की चार बैलेंसी या संयोजकता कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से चार संबंध रखता है। जैसे मान सकते हैं पहले के जमाने में राजा का नाम सुने होंगे आप लोग, उसको बहुत सी रानियां होती थी कि नहीं, राजा की रानी बहुत होती थी, तो मान सकते हैं ये राजा है, ठीक, ये राजा है, ये चार लोगों से संबंध बना रहा है, ठीक, इधर भी बना रहा है और इधर भी बना रहा है, कितना हुआ तीन, और हाईएट नीचेवा बना दिया यानी चार। यह चार प्रकार का संबंध बना रहा है। यही कहानी रहती है कार्बन की। कार्बन की कहानी क्या रहती है, यह चार लोगों से संबंध बना सकता है, यानी संयोजकता कर सकता है, समझ रहे हैं, साझा कर सकता है, एक प्रकार से कर सकते हैं, ठीक, ये हो सकता है। और हम इसमें एक बात चर्चा की थी, कंपाउंड। ये जो कंपाउंड्स है ना, ये क्या होता है, ये आप लोग के बीच में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका कारण ये रहता है ना, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं एक ही अनुपात में, उसे कंपाउंड यानी यौगिक बोला जाता है। अब कहेंगे सर ये क्या नहीं समझ में आ रहा, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन, समझ रहे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर देखो हाइड्रोजन H से दर्शाते हैं और ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, O से। ये तो आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए, हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से। अब बताओ, दो हाइड्रोजन और प्लस एक ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, H2O, जिसे बोला जाता है वाटर या पानी बोल सकते हैं ना दोस्तों। तो यह किसके कारण होता है, यह कंपाउंड्स के कारण होता है। जैसे एक और दो से अधिक तत्व एक ही अनुपात में मिलते हैं या एक बंध बनाते हैं, कह सकते हैं, तो वह हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग के बीच में, नमक खाते होंगे ना आप लोग, नमक खाते होंगे, तो वो बनता किससे, एक होता है देखो, एक होता है देखो, इधर देखो, सोडियम कह सकते हैं, ये सोडियम हो गया दोस्तों, और एक होता है क्लोरीन, Cl, इसी को बोला जाता है, इसको बोला जाता है नीचे वाले यानी Cl को बोला जाता है क्लोरीन, और Na इसे बोला जाता है सोडियम। जब ये दोनों आपस में एक ही अनुपात में मिलते हैं तो बनता है क्या, NaCl, यानी कि नमक जो बनता है। तो इसका नमक का जो सूत्र होता है, ये देख लो, NaCl, ये नमक का सूत्र होता है। ये नमक का सूत्र कैसे बनता है कि सभी लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि नमक का फार्मूला क्या होता है, नमक का फार्मूला होता है NaCl, ठीक। लेकिन ये बनता कैसे, आप लोग वीडियो से अगर बने रहेंगे लास्ट तक ना, तो आप लोग को बताएंगे कैसे कैसे बनता है, ठीक। और ये हाइड्रोजन, ये क्या बोलते हैं, पानी कैसे बनता है, इसका कितना चार्ज रहता है, इस पर कितना चार्ज रहता है, यह सब आप लोग को बताएंगे। लेकिन आप लोग हाँ वीडियो से बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। हमने IUPAC नेमिंग के बारे में चर्चा कर दी, IUPAC का मतलब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारी जिंदगी में। एक तरह से ये भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग को कहते हैं ना कि आप लोग के गांव में आप लोग को बहुत नाम हो सकता है, आप लोग का एक ही नाम नहीं हो सकता है, कोई सोनुआ, मनुआ, घुरहुआ कहेगा ना, और आप लोग का एक अच्छा नाम होगा जो आपके मम्मी पापा ने आपके आधार कार्ड और मार्कशीट पर लिखवाया होगा, एक तरह से आपका पहचान बना होगा, उसी को एक शुद्ध रूप में किया गया है ना, उसी का कारण होता है, जो कि किताबी भाषा में हम कह सकते हैं कि पहले इसको बोला जाता था, क्या बोला जाता, इधर वुड एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। तो ये किसके पहले बोला जाता, जब ये नहीं रहा, तब IUPAC नहीं था, तब ये बोला जाता था। जब ए आ गया ना, तो इसका एक नाम दे दिया। जैसे हमने इसका नाम कुछ भी अगर बोल दें कि ये राजा ही है, तो राजा ही है, ठीक, ये राजा है, तो ये भारत वाले भी इसको राजा बोलेंगे और अमेरिका वाले भी राजा बोलेंगे। इसका जो पदार्थ का नाम है, क्यों बोलेंगे, क्योंकि यह इस रूल पर फॉलो कर रहा है, ठीक। ये इसमें कहानी रहती है। तो अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि यह बनता कैसे। जैसे मिथाइल हो गया, एथाइल हो गया, मेथ हो गया, एथ हो गया, ये बनेगा कैसे, अब आप लोग को इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। इसको इरेज करके एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कहते हैं जीरो से एडवांस तक आप लोग को ले जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कार्बन के बारे में हमने जाना था, यह क्या चार संयोजकता रखता है, इधर ठीक। अब ये आप लोग को बात बताते रहे ना, यह किस से संयोजकता मतलब संबंध बना सकता है, या हाइड्रोजन से बना सकता है, या खुद से ही बना सकता है, एक तरह से कह सकते हैं, या किसी फंक्शनल ग्रुप से बना सकता है, या किसी हैलोजन ग्रुप से बना सकता है। इसके पास इतना है कि यह किसी से भी संबंध बना सकता है। जरूरी नहीं है कि ये केवल मतलब एक ही जाति या बिरादरी से संबंध बना सकता है, यह अन्य तत्व यानी एलिमेंट्स के साथ क्या बना सकता है, एक प्रकार का संबंध बना सकता है, क्योंकि इसके पास चार मतलब बैलेंसी है, ठीक।
अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कहानी क्या रहती है, इसमें केवल एक ही वैलेंसी रहती है, ठीक। लेकिन इससे पहले आप लोग को बता देना कि अगर एक कार्बन रहेगा उसे क्या बोला जाता है, दो कार्बन क्या बोला जाता है, तीन, चार, पांच, ये सब कार्बन आ जाएंगे आप लोग को लिखने के बारे में, तो उसे क्या बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक। अगर आपके लोग के बीच में आ गया क्या, एक कार्बन है तो क्या करेंगे, अगर एक कार्बन है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मेथ, ठीक। दो कार्बन तो उसे क्या बोला जाता है, ईथ। तीन कार्बन उसे क्या बोला जाता है, प्रोप। चार कार्बन उसे बोला जाता है ब्यूट। पांच कार्बन उसे बोला जाता है पेंट। छह कार्बन उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हेक्स। सात कार्बन उसे बोला जाता है हेप्ट। और आठ कार्बन रहेगा तो क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है ऑफ। अगर नौ कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन। और 10 कार्बन रहेगा तो उसे क्या बोला जाएगा, डेक, ठीक। इतना होता है। क्या होता है, 1 से 10 तक आप लोग के बीच में लिखें। जैसे अगर एक कार्बन है तो उसे बोला जाता है मेथ, अगर दो कार्बन है तो उसे बोला जाता है इथ बोला जाता है। अगर 3 कार्बन है तो उसे बोला जाता है प्रोप। 4 कार्बन उसे बोला जाता है ब्यूट। 5 कार्बन उसे बोला जाता है पेंट। 6 कार्बन उसे बोला जाता है हेक्स। 7 कार्बन उसे बोला जाता है हेप। 8 कार्बन उसे बोला जाता है ऑफ। 9 कार्बन नॉन। 10 कार्बन डेक। और 11 रहेगा तो क्या बोला जाएगा, अनडेक। 12 रहेगा तो टू डेक। 13 रहेगा ट्राइडेक, ठीक। लिख दे रहे। अगर 11 कार्बन है, 11 क्या है, कार्बन है तो उसे क्या बोला जाता है, अनडेक। 12 टू डेक। 13 ट्राइडेक। इसी तरफ कहां तक आ सकते हैं, 20 तक। 20 को क्या बोला जाता है, अगर 20 कार्बन आप लोग को कहीं पर मिल जाए ना तो उसे बोला जाता है इकोस, ठीक। अगर आपको कहीं पर 20 मिल जाए, 20 कार्बन, हालांकि 10 तक रहता है, सब सीमित, मैक्सिमम 10 तक रहता है। कार्बन की श्रृंखला बनती है 10 11 तक, उससे ज्यादा नहीं बनती है। अगर आप लोग को 20 तक कहीं बीच में मिल जाएगा ना, डॉट डॉट करते हैं, जैसे 14 क्या है, 13 ट्राइड, 14 क्या बोलते हैं, टेट्राडे बोल सकते हैं, इसी तरह इसको बोलेंगे, ठीक। और 20 को बोलेंगे इकोस। अब आप लोग की एक बात बता रहे हैं दोस्तों, एक ध्यान देना, 11 के बाद अनडेक, 12 के बाद टूडे, 13 ट्राइडे, इसी तरह। लेकिन एक बात ध्यान देना, शुरू कहां से होती है। अगर आपको कहीं पर मिल जाए 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन क्या होता है, ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 क्या होगा, 5 का जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक, 9 क्या होता है, नॉन, 10 डेक। इतना हो गया ना। और 11 अनडेक, 12 टू डेक, 13 टेट्राडेक, इसी तरह डॉट डॉट करते 20 तक हम आ गए इक्वस, ठीक। मानते हैं ना। अब आप लोग बताएंगे सर ये तो पढ़ा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पहली बार आप लोग समझ रहे हैं ना। जो पढ़ा है वो समझ जाएगा, और जो नहीं पढ़ा है तो वह समझेगा। तो हम इसको अब बताएंगे। जैसे देखो, घबराओ मत, हम है आप लोग के साथ ना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जैसे आपको कहीं पर मिल गया, देखो इस तरह एक कार्बन हाई लटकल, ऐसे इस तरह लटका है ना, तो इसके क्या, इसको देखा जाता है कई कार्बन। 1 कार्बन क्या होता है मेथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन क्या होता है, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन आ गया ना तो 4 पे क्या है ब्यूट। इसका नंबरिंग किया जाता है, इसको नंबर किया दिया जाता है। जैसे एक स्थान पे तुम हो, दूसरे पे, जैसे स्कूल में बैठते हैं ना सब, मान लो अगर टेस्ट हो रहा है तो सीरियल वाइज बैठते हैं ना, आगे पीछे इस तरह बैठते हैं ना। जैसे ब्रेंच पे जिसका फर्स्ट रोल नंबर है वो बैठेगा, सेकेंड उसके पीछे, थर्ड उसके पीछे, वही कहानी इसमें रहती है। बस आप लोग समझते नहीं। देखो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, अब आप लोग कहेंगे 4 ठीक गिन दिए, तो ये लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 पर होता है मेथ, 2 पर होता है ईथ, 3 पर होता है प्रोप, 4 पर होता है ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट लिख दिए। अब आप कहेंगे इतना नाम थोड़े नहीं होता है, इसमें किसका बैंड लगता है, ये जो बंदा, इसको बोला जाता है बॉन्ड, यानी बॉन्ड बोला जाता है। इस पर अभी आप लोग को चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना समझो कि 4 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और इसका हम अभी नाम नहीं लिख रहे हैं, जो इसको बीच से संबंध दिखा रहा है, यानी पाई की तरह दिखा रहा है, पाई को बोला जाता है बॉन्ड, यानी बंद बोला जाता है एक प्रकार का, ठीक। इसका अभी नाम नहीं लिख रहे हैं, इसका अभी जिक्र करेंगे। पहले इसके बारे में आप लोग को समझाने की, इतना कार्बन रहता है तो क्या लिखा जाता है।
जैसे अगर आप लोग के बीच में ए देखो, ए डॉट इस तरह कर सकते हैं ना संबंध। हाँ, और इसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, ठीक, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। कार्बन से जब भी आप लोग संबंध बनाएंगे इस तरह स्ट्रक्चर, आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाते रहे, अगर आप लोग इस तरह बनाएंगे ना दोस्तों, तो देखो हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन, ए भी, लेकिन इसके आगे अब हाइड्रोजन नहीं लगेंगे। क्यों? इसकी 4 ही संयुक्ता होती है ना, आप लोग के बीच में बताया था दोस्तों। तो ये 3 रख लिया इधर से, 1 2 3, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना है 2 कार्बन कार्बन के बीच में, इसको बोला जाता है सिंगल बॉन्ड, ठीक। ये बना है ना, इसके बाद संबंध दिखा रहा था, ये 4 इधर ले लिया, और इसके 2 होते हैं, देखो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लटका दो, एक इधर लटका दो और एक एरियन, देखो ये भी 4 होगा। कैसे? हाई देखो 1 2 और एक एरियन आ गया ना, ये 3 होगा, और एक एरियन गया 4। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? और एक एरियन इससे लटका दो, इससे ये वाला लटका दो, इससे ये वाला, इससे ये वाला, ठीक एरियन, ठीक। मान सकते हैं कि नहीं दोस्तों? अब आप लोग देखिए एकदम ध्यान से, ठीक। हमने आप लोग को क्या क्या सिखाया है, यूपीआई यूपीएससी, इसका मतलब क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक, और हम इसका रूल क्यों फॉलो करते हैं, ये आप लोग के बीच में बताया। और कार्बन की संख्या कितनी रहती है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो उसका नाम क्या लिखा जाता है, और कार्बन को क्या बैलेंसी होती है, किस किस से संबंध बना सकता है, ये आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन किए थे ना दोस्तों। ये देखो इस तरह स्ट्रक्चर इस तरह होता है, जैसे कि कह सकते हैं अगर आपको कहीं टेढ़ा बेढ़ा मिल जाए, इस तरह इस तरह इस तरह, तो क्या करेंगे, कुछ मत करो, इस वाले को इमेजिंग करो, यहां से पकड़ो और इस वाले को पकड़ के इस तरह सीधा करो, तब इसको इस तरफ सीधा हो जाएगा। क्या कार 1 2 3 4 5 6 हाई 7 हाई 8, तो इधर कट जोड़ेंगे, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 हाई 7 हाई 8, इस तरफ पकड़ेंगे ना तो इस तरफ होगा, इस आकार का होगा, ठीक दोस्तों। तो एक बात और गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है ना कि इसको लिखेंगे किस तरह और इसका नामकरण कैसे करेंगे, ठीक। और इसका जब आप लोग के बीच में आ गया इस तरफ बंद बनाया, कहीं पर अगर यहाँ पर आ गया दोस्तों, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया, इधर एक बॉन्ड लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा, तो आप लोग को बताएंगे, ठीक, और वो भी एकदम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप ये बात समझ लीजिए, इसको बोला जाता है क्या, सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। और हाई जब 2 लग जाए ना, इसको बोला जाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और हाई 3 लग गल पहिया ते के बोले जाए ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब है सिंगल यानी कि एक सिंगल लड़का, डबल यानी समझ गए आप लोग कि किसी से संबंध बना रहा है, ट्रिपल यानी कि एक परिवार का एक तरह से सदस्य बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जैसे कह सकते हैं सिंगल, आई एम सिंगल, कहते हैं ना लोग, स्टेटस लगाते हैं आई एम सिंगल, है इस तरह लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड केवल एक ही बंद बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड ये 2 लोगों से संबंध बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड ये एक, ठीक, एक ही लोग से संबंध बनाएगा, और डबल बॉन्ड इसको हम क्या कर दिए, इस तरफ बंद कर दिए, ये है इसमें देखो 2 है, हो गया ना, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक, एक तरह से कर सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड की कहानी क्या रहती है, जैसे ये मिल गया 3 का, समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? जैसे इसके बिना पॉकेट में रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इसको बंद कर रखेंगे तो ये डबल बॉन्ड का कार्य कर रहा है, इस तरह रख सकते हैं, ठीक। और इसको चलाने के लिए हमको इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये 3 बॉन्ड हो गया, एक तरह से समझ सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। और इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे आप लोग को कहीं मिल गया, इसको देखो कहीं पर लिख दे रहे हैं आप लोग को, इसी में ये जो कार्बन बना है इसी में लिख दे रहे हैं, ये देखो ये हो गया, ठीक। अब इसको लिखेंगे क्या, अब आप लोग के बीच में बताया नहीं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये सबसे बात है, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना तो उसको लिखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं, एन का। और डबल बॉन्ड के लिए हम किसका करते हैं, आईन का, AYEN, ठीक। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम करते हैं YEN, इसका प्रयोग करते हैं, ये ट्रिपल ये डबल। कहने का मतलब है एन सिंगल बॉन्ड, इन ट्रिपल बॉन्ड, और ये किसका होता है, ये Y नहीं रहेगा, ये रहेगा EN रहेगा, इन, और इसमें Y रहेगा, ठीक। ये होता है, ये सिंगल डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड की कहानी रहती है, ठीक। और इसके बारे में आप लोग को जानना है ना दोस्तों कि इसको कैसे कैसे फॉलो करेंगे, तो आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और हम बताएंगे, ठीक। और इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक। तो वीडियो को ज्वाइन करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे मतलब अच्छी अच्छी बात सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।